पृथ्वी का जन्म मतलब अर्थ का कैसे बना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस था जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। तो चलो जानते हैं अर्थ के जन्म के बारे में डिटेल्स में। सौर मंडल की उत्पत्ति। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स बना। सौर नेब्यूला थ्योरी के हिसाब से हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़े गैस और डस्ट के बादल से बना, जिसे सौर नेब्यूला कहते हैं। सौर नेब्यूला का संकुचन। ग्रेविटी की वजह से यह सौर नेब्यूला श्रिंक होने लगा और इसका सेंटर बहुत हॉट हो गया और ऐसे बना हमारा सूर्य। सूर्य के आसपास जो डस्ट और गैस बचा, उससे एक स्पिनिंग डिस्क बनी, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। पृथ्वी का निर्माण। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराकर जुड़ते गए और बड़े पार्टिकल्स बनाए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। फिर ये प्लैनेटेसिमल भी टकराकर और जुड़कर और भी बड़े हो गए, जिन्हें प्रोटोप्लैनेट कहते हैं। इन्हीं प्रोटोप्लैनेट्स में से एक हमारी पृथ्वी भी थी। शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी। इसमें जो हैवी एलिमेंट्स थे वो सेंटर में चले गए और लाइटर एलिमेंट्स सरफेस पर आ गए। पृथ्वी की आंतरिक परतें। सबसे पहले कोर। यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा है जो मोस्टली आयरन और निकल से बना है। इसके ऊपर है मैंटल, जो कि सिलिकेट रॉक से बना है, और सबसे ऊपर है क्रस्ट, जहां कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं। पृथ्वी का वायुमंडल और महासागर। शुरुआत में एटमॉस्फेयर में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थीं, लेकिन वोल्केनो से निकलने वाली गैसेस ने आज का एटमॉस्फेयर बनाया। और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी बना और ओशंस बन गए। चंद्रमा का निर्माण। साइंटिस्ट का मानना है कि एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट, जिसे थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से बहुत सारा मलबा निकला जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे चंद्रमा में बदल गया। प्रारंभिक पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति। शुरुआत में पृथ्वी पर बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते थे और मीटियोरॉइड्स की बारिश होती थी। लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले ओशंस में केमिकल्स के बीच कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हुए और लाइफ की शुरुआत हुई। भूवैज्ञानिक काल। हैडियन काल, जब पृथ्वी अभी अभी बनी थी और इसकी सरफेस ठंडी हो रही थी। आर्कियन काल, जब लाइफ की शुरुआत हुई और सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। प्रोटेरोजोइक काल, जब और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स आए और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा। फेनेरोजोइक काल, जब मॉडर्न लाइफ फॉर्म्स आए और पृथ्वी पर अलग अलग इकोसिस्टम्स बने। सारांश। तो देखा आपने, पृथ्वी का जन्म कितना कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस था जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। सौर नेब्यूला से लेकर प्लैनेटेसिमल और प्रोटोप्लैनेट, फिर गर्म और पिघली हुई पृथ्वी से लेकर एटमॉस्फेयर, ओशंस और चंद्रमा का बनना, ये सब मिलकर आज की पृथ्वी बनाते हैं। और लाइफ का शुरू होना और इवॉल्व होना इसे और भी यूनिक और स्पेशल बनाता है।